बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे EOBI पेंशन की मंजूरी का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम है और गुज़श्ता जो वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें रीजनल क्लेम कमेटी कम अज़ कम पेंशन की मौजूदा शरह और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन की शरह, उसका फार्मूला, EOBI पेंशन का फार्मूला हमने आपके साथ शेयर किया था। और ये उसी वीडियो का मज़ीद तसलसल है कि एक बीमादार जब इंश्योर हो जाता है और उसकी रिटायरमेंट का मौका आता है तो अब उसकी पेंशन के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। तो इसलिए इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। तो EOBI पेंशन की मंजूरी का जो तरीक़ाकार है वो EOBI में रजिस्टर्ड शुदा कोई बीमादार फर्द जो ही पेंशन की मुकर्ररा उम्र मर्द होने की सूरत में 60 बरस तक, और अगर कोई खातून है तो उसकी उम्र भी 55 बरस है, और अगर कोई शोबा कारकनी से वाबस्ता शख्स औरत या मर्द है तो उसकी उम्र जो है वो हद है 55 बरस। ठीक है, आप जब ये अटेन कर लेता है, इस उम्र की हद को पहुंचता है, तो उसे फौरी तौर पर अपने असल EOBI रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपने हमेशा संभाल कर रखना होता है, ये कौन सी चीज़ होती है? EOBI का रजिस्ट्रेशन कार्ड, मुकम्मल मुलाजमती रिकॉर्ड, अपनी और अपनी एरिया के कौमी शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकूलात और पासपोर्ट साइज तस्वीर और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात, ये तमाम तर चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? फिर सुन लीजिए, फिर ना कहना कि समझ नहीं आई। EOBI का असल रजिस्ट्रेशन कार्ड, मुकम्मल मुलाजमती रिकॉर्ड, अपना और अपनी एरिया का, एरिया अगर मुलाजम है तो उसके शोहर का, तो उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकूलात और पासपोर्ट साइज तस्वीर और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात जो आपके पास मौजूद हों, इन तमाम को आपने क्या करना है? इनको आपने इकट्ठा करना है और फाइल में लगा देना है, और उसके साथ ये तमाम फाइल आपने उठानी है और EOBI के करीबी इलाकाई दफ्तर में आपने पहुंचना है, वहां आपने रुजू करना है। अब EOBI के इलाकाई दफातर में पेंशन की मुकम्मल दरख्वास्त माए दस्तावेजात वसूल होते ही पेंशन केस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता है। ये पेंशन केस आपने बनाना होता है। आप इलाकाई दफ्तर में जाएंगे और पेंशन की मुकम्मल दरख्वास्त, आपको दरख्वास्त लिख रही है कि जी मैं रिटायर हो गया हूँ, ये चीज़ें मैंने लफ कर दी हैं। अगर आपको के पास दरख्वास्त मौजूद ना हो तो मेरे पास उसका दरख्वास्त मौजूद है, हमारी www.legalinformation.com.pk पर मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये फिर उसके बाद उसका मॉडल हमने वहाँ पे रख दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपका केस कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता है। अब EOBI रिकॉर्ड के मुताबिक उसके आजर और आजरान उसे उसकी मुलाजमत की तस्दीक के बाद उस बीमाशुदा फर्द की मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर हिसाब किताब के बाद बाकायदा ऑडिट के मरहला से गुजार के पेंशन केस को मंजूर किया जाता है। अब आपने ये फॉर्म वहाँ पे दाखिल कर दिया, दरख्वास्त दे दी, पेंशन केस आपने दाखिल कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? EOBI रिकॉर्ड चेक करेगी, आजर और आजरान से उसकी मुलाजमत की तस्दीक करेगी। तस्दीक के बाद उस बीमाशुदा फर्द की मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर हिसाब किताब के बाद बाकायदा ऑडिट के मरहला से गुजार कर पेंशन केस को मंजूर करेगी। और उसके बाद अगरचे EOBI 45 यौम में पेंशन दावा पर फैसला का पाबंद है। अब उसकी जो डेट दी गई है वो कितने दिन दी गई है?
45 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। और यहाँ पर तो साल साल से बेचारे रुलते हैं, रुल के उनको जो है ये पेंशन का जो है उनकी मंजूर की जाती है। साल साल 2-2 साल पेंशन केस को लग जाते हैं मंजूर होने में, ठीक है। और जुल्म ये है कि फिर जो चक्कर काटने पड़ते हैं, अल-अमान अल-हफीज़, अल्लाह की पनाह है जो चक्कर इनके दफातर के लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अमला बहुत कम है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो गए, फिर तस्दीक ना हुई, तस्दीक के मराहल से गुजरते गुजरते ये जो है सत्यानाश हो जाता है। लेकिन कानून ये कहता है कि 45 दिन के अंदर अंदर उस केस का फैसला करना लाजमी है। लेकिन बाज़ पेंशन केसों में किसी दस्तावेज की कमी पेशी, तस्दीकी अमल और आजरान के अदम तावन के बायस पेंशन की मंजूरी में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अब जाहिर है वो आपने एक क्लेम फॉर्म दाखिल किया, पेंशन केस आपका दाखिल हो गया, अब कोई दस्तावेज़ कम हो गई, आपने दस्तावेज़ जनाब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपने दस्तावेज़ जा कर दी, फिर उसकी तस्दीक करते करते फिर आजरान के पास वो केस भेजते भेजते कि ये मुलाजिम था नहीं था, कोई कागजात उसके हो गए। अच्छा, फिर आजरान बाज़-औक़ात अदम तावन कर जाते हैं, वो कहते हैं जी वो नहीं है जी रिकॉर्ड। वो उनको पता है कि यार ये वो बाज़-औक़ात जेली फर्जी रिकॉर्ड भी बना रहे होते हैं ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, और असल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में मुलाजिमीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब उसके लिए टाइम लग सकता है, अदरवाइज टाइम जो है वो नहीं लगता। ये केस 45 दिन के अंदर अंदर पेंशन दावा का फैसला करना होता है। तो ये है ईओबीआई पेंशन की मंजूरी का तरीक़ाकार, और इसमें जो जो दस्तावेज़ात चाहिए होती हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, और आपने अपने इलाके दफ्तर में जाके इसको दाखिल करना होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।